नमस्कार मित्रों, मैं चारू धौलकिया एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और दिव्यांगता के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से कार्यरत हूँ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है और आज की चर्चा का विषय है बच्चों में देखे जाने वाली लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लक्षण। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या लर्निंग डिसेबिलिटी या सीखने की अक्षमता, ये बच्चों में अधिकतर पाई जाती है और इन बच्चों में क्षमता होने के बावजूद भी वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आज हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम आशा करते हैं कि इस चर्चा के पश्चात आपको जो भी सूचना या ज्ञान प्राप्त होगा, आप उससे इस क्षेत्र में लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चों की मदद कर सकेंगे। मित्रों, इस चित्र में आपको एक क्रिकेट खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, जो एक बहुत बड़ा नाम है। अब आप विचार करिए कि सचिन जी का बैट टूट गया है, तो इसका अर्थ क्या लगता है? क्या वो खेल नहीं पाएंगे? ज़रूर खेल पाएंगे, लेकिन वो जो प्रदर्शन करते आए हैं वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी क्षमता में कुछ कमी है, इसका अर्थ ये है कि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो यही लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? यही एक प्रकार की अवस्था है जहाँ क्षमता है लेकिन उस क्षमता का प्रदर्शन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा की चर्चा करें तो अगर सरल शब्दों में बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोबायोलॉजिकल अवस्था है। इसका अर्थ है ये एक मस्तिष्क की अवस्था है, ये कोई रोग नहीं है। ये एक प्रकार की अवस्था है जहाँ बच्चे में या कोई भी व्यक्ति में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाना, वो व्यक्ति एक प्रकार का गैप दिखाता है, एक प्रकार का गड्ढा होता है उसके क्षमता और उसके प्रदर्शन में। यही एक लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा है। अगर हम सरल शब्दों में जानना चाहें तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार की अवस्था है जिसमें बच्चे का या व्यक्ति की पढ़ने, लिखने और कभी कभी गणित की जो कौशल हैं, उनकी जो स्किल है, उसमें आपको कठिनाई का अनुभव हो सकता है। अब हम बात करें कि लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रेवलेंस क्या है, मतलब कितने प्रतिशत व्यक्ति लर्निंग डिसेबल हैं। हमारे पास NSSO नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि 2 से 2.4% तक भारत के लोगों में एक या एक से अधिक प्रकार की डिसेबिलिटी, दिव्यांगता पाई जाती है। अब 2 से 2.4% भारत की जनता अगर दिव्यांग है तो इसमें अनुमानतः 12% जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो एक या अनेक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी का अनुभव कर रहे हैं। तो आप विचार करिए कि 12% स्कूल की जनता में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है और उनमें ज़्यादातर प्रतिशत छोटे बच्चों का है, तो ये विषय कितना इम्पॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कि हम उन बच्चों को जल्दी से पहचान सकें, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकें और जो वो गैप दिखाने वाले हैं, जो वो रिक्त स्थान रहेगा उनकी क्षमता और प्रदर्शन में, उसको हम कम से कम कर सकें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये एक अवस्था है, तो जो गैप, जो गड्ढा वो दिखाते हैं वो हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनके होने वाले प्रभावों को हम कम से कम कर सकते हैं। अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार की बात करें तो ये मूलतः 3 प्रकार की होती है: डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया, हम अगर ये शब्द देखें तो डिस का अर्थ होता है कमी और लेक्सिया का अर्थ होता है शब्द। तो डिसलेक्सिया मतलब जहाँ पर भाषा से संबंधित पढ़ने में जहाँ बच्चों को तकलीफ़ होती है, वहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया हम नाम देते हैं, जब वो जो एक रीडिंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिसेबिलिटी। दूसरी तरफ है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया कैलकुलस शब्द से बना है जिसका अर्थ है मैथमेटिक्स, नंबर, अंक। तो जहाँ बच्चों में
अंकों को समझने, उसको प्रयोग करने में कठिनाई होती है, वहाँ उन्हें डिसकैल्कुलिया हो सकता है। तीसरी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसग्राफिया। ग्राफिया का अर्थ है लिखना, राइटिंग। कुछ बच्चों में डिसलेक्सिया के साथ साथ लिखने में भी परेशानी का अनुभव होता है, तब वहाँ हम उसको डिसग्राफिया कहते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादातर अकेले नहीं आती है, उसके साथ एक या अनेक प्रकार की दूसरी प्रकार की अवस्थाएं भी देखी गई हैं, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में देखा गया है ADHD, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ मित्रों मैं एक बात और बताना चाहूँगी, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे देखने में, बात करने में और काम करने में बिल्कुल सामान्य होते हैं। उनको देखकर आप किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन और उनका जो IQ होता है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता होती है, वो भी सामान्य या सामान्य से ऊपर भी हो सकती है। लेकिन मस्तिष्क के कारणों की वजह से किसी एक क्षेत्र में कमी होने के कारण वो उस स्किल को नहीं बता पाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर क्लास में स्ट्रगल करते हैं। मतलब वो और बच्चों की तरह अब उनका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है, कई बार वो फेल भी होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण आपको क्लासरूम में, कक्षा में देखने में अक्सर मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्री स्कूल लेवल पर, प्री स्कूल यानी बालघर, जब बच्चों की एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा शुरू होती है बालघर में, प्री स्कूल लेवल पर हम डिसलेक्सिया या जो पढ़ने की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्री स्कूल लेवल पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनमें कौशल, अभी स्किल्स आ ही रहे होते हैं। तो इसलिए इस अवस्था में, इस उम्र में उनको किसी भी प्रकार से डायग्नोस करना कि उनको डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, ये सही नहीं है। लेकिन वो बच्चे कुछ लक्षण दिखाते हैं जिनके कारण हम उन पर ध्यान रख सकते हैं। डिसलेक्सिया के या कोई भी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी हो, अगर प्री स्कूल में उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में, जब प्राथमिक कक्षा में जाते हैं, वो लक्षण अपने आप जा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वही लक्षण कंटिन्यू करें, लेकिन प्री स्कूल लेवल पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आगे चलकर लर्निंग डिसेबिलिटी में बदल सकते हैं। इनमें से कुछ हैं, जब बच्चे बाल घर में एडमिशन लेते हैं, शिक्षा बाल घर में प्रवेश करते हैं, उस समय ही उनसे पूछा जा सकता है कि उनका जो विकास है वो कैसा रहा। विकास में यहाँ से अर्थ है कि बच्चे ने चलना कब शुरू किया, बच्चे ने बोलना कब शुरू किया। तो जो बच्चों में डिसलेक्सिया या कोई अन्य प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होने की संभावना होती है, उन बच्चों में स्पीच, जो उनका भाषा का विकास है, वो देर से होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे 1.5 से 2 साल में छोटे छोटे शब्द या वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन बच्चों में जो स्पीच है, भाषा का विकास 2, ढाई, 3 साल के बाद होता है। इन बच्चों में अगर जब प्री स्कूल लेवल पर पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको पता ही है कैसा उनको अलग अलग प्रकार के आकार दिखाते हैं, रंगों की पहचान होती है, उनको अक्षर, अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। तो ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में देर से सीखते हैं या उनको सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि ये लक्षण हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल तक, मतलब जब बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में जाता है, ये लक्षण स्वतः दूर हो सकते हैं। जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, प्रवेश करते हैं प्री स्कूल के बाद, तब तक डिसलेक्सिया, पढ़ने की जो डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, वो लक्षण बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। उनमें कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहले बच्चों में शब्द पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। शब्द जैसे
3 लेटर वर्ड्स हैं, कमल है, नल है, राम, नल पर चल, ऐसे सिंपल सिंपल जो बिल्कुल साधारण शब्द हैं वो बच्चे वो पढ़ नहीं पाते। उनको कठिनाई का अनुभव होता है। उनको कठिनाई का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उनको शायद कमल का क ही पहचान में नहीं आता है। तो ये सब कौशल जो प्री स्कूल के बच्चों को आ जाने चाहिए उनको नहीं आते हैं, तो वो ये कठिनाई का अनुभव करते हैं। दूसरे लक्षणों में वो बच्चे बहुत बार अक्षरों में कन्फ्यूजन करते हैं। जैसे क को वो म पढ़ लेंगे, इंग्लिश में अंग्रेज़ी भाषा में डी को बी पढ़ लेंगे, एम को डब्ल्यू पढ़ेंगे। ज़्यादातर वो अक्षर जो मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होता है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में काफ़ी अक्षर ऐसे हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, जैसे डी और बी। और दूसरे लक्षण है, कुछ बच्चे उल्टा भी लिखते हैं। पिट को टिप लिखा, कमल को लमक लिखा, ये सब लक्षण हमें दिखाई देते हैं। प्राइमरी स्कूल तक आते आते बच्चों में इतनी समझ हो जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी है और उन्हें पता रहता है कि वो ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए जब उन्हें क्लास में कहा जाता है कि चलो तुम ये पाठ पढ़ो, तो वो पाठ पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो उस चीज़ को टाला करते हैं। जहाँ दूसरे बच्चे बुक्स पढ़ने का उनको शौक़ होता है, इन बच्चों को किताबें पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती है और परिणाम स्वरूप इन बच्चों की जो रीडिंग है, जो पढ़ने की स्किल है, वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, दूसरे बच्चों की तुलना में कम रहे। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें बिल्कुल दिख रहा है कि कैसे बच्चे रिवर्सल करते हैं। वॉज को सॉ पढ़ते हैं, पी को क्यू पढ़ते हैं, बी को डी पढ़ते हैं। और एक मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने तारे ज़मीं पर पिक्चर देखी होगी और उसमें जब उनकी टीचर ईशान को कहती है कि आप पढ़ो, तो ईशान क्या कहते हैं? द लेटर्स आर डांसिंग, और सब बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये मित्रों, ये कोई उसने गलत बात नहीं की है, कोई मजाक नहीं किया है। आप इस चित्र में देखेंगे कि उन बच्चों को जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो सही में एक जंबल दिखाई देते हैं कि एक बड़ा सा गुच्छा है और उसमें वो उलझ जाते हैं। तो ये उनका कोई दोष नहीं है। इन बच्चों में विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम भी पाई जाती है। इसका अर्थ ये है कि हमारा मस्तिष्क हमें दिखाता है शब्द, तो वहाँ कुछ नेटवर्किंग जो मस्तिष्क की होती है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से इन बच्चों को शब्द साफ दिखाई भी नहीं देते हैं एंड उनके लिए सही में लेटर्स आर डांसिंग।